नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। राम मंदिर के लुटेरे तो महमूद गजनी से भी बड़े वाले लुटेरे निकले। क्या गजनी ने लूटा होगा सोमनाथ को, जो अयोध्या के राम मंदिर को हिंदुत्व के लुटेरे नोच रहे हैं। और कमाल तो यह है कि जो लोग सोमनाथ का जीर्णोद्धार करने के लिए जनता से ताली पिटवा रहे थे, वही अयोध्या में महमूद गजनी के बाप निकले हैं। आपको बुरा लग सकता है, लेकिन बच्चे बच्चे की जुबान पर यह चर्चा है कि अयोध्या का राम मंदिर भाजपा और आरएसएस की निगरानी में हिंदुत्व के गजनी जैसे लुटेरों का अड्डा बन चुका है। लुटेरों भी नहीं, बल्कि कहना चाहिए डकैतों का अड्डा बन गया है। और गजनी तो एक था, यहां तो इतने गजनी हैं कि गिनना मुश्किल हो गया है। कहा जा रहा है यह डकैती 200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की है। एक हेडलाइन को देखिए, राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी, बेहिसाब चढ़ावा, असीमित गबन, भाग रहे जिम्मेदार, अब 200 करोड़ के घपले की चर्चा। एक और हेडलाइन देखिए, राम मंदिर में कैश के अलावा 1250 सोना चांदी और हीरा जड़ित मूर्तियां भी गायब होने का दावा। नीचे से ऊपर तक डकैत राम के भक्तों की भावनाओं और पैसे को लूट रहे थे। आपको याद होगा, जब राम मंदिर बनाने की घोषणा हुई थी, लाखों लोगों ने सोना चांदी जेवरात तक दान किए थे। वो नहीं जानते थे कि उनकी आस्था और विश्वास को हिंदुत्व के महमूद गजनी लूट ले जाएंगे। अब देखिए कि इतना बड़ा आरोप, और भाजपा और संघ परिवार से जुड़े राम मंदिर के सारे गजनी लगातार अपने अपने पदों पर बने हुए, चिपक के, चपरासी से लेकर अकाउंटेंट और सफाई कर्मचारी से लेकर ट्रस्टी तक के हाथ इस डकैती की कालिख में सने हुए हैं। ये आरोप कागजों के साथ है, आपको मैंने दिखा दिया। ये अप्रैल महीने में 2024 में एक जमीन खरीदी गई संत मुरलीदास जी से, जो कि नजूल की जमीन है। और इस बात को मैं नहीं सत्यापित कर रहा हूं, बल्कि योगी सरकार के अधिकारी, उप जिला अधिकारी महोदय, वो 22/7/2024 को सत्यापित कर रहे हैं कि जो जमीन ट्रस्ट ने खरीदी है, दरअसल वो नजूल की जमीन है। नजूल की जमीन आप सब लोग जानते हैं, बिना फ्री होल्ड के ना खरीदी जा सकती है, ना बेची जा सकती है। आपने देखा उस जमीन की मालियत, बताइए, 2,92,00,000 की जमीन, और चंदा चोर चंपत राय उसको खरीद रहा है 24 करोड़ रुपए में। 24 करोड़, आप कल्पना कीजिए, लगभग 3 करोड़ के मालियत की जमीन, अरे भाई 6 करोड़ में खरीद लेते हैं। पहले तो पूरी ताकत से राम मंदिर के आंगन में बैठे डकैतों की खबर को ही दबा दिया गया, लेकिन अब तो अखबार भी खुलकर लिख रहे हैं। अमर उजाला ने इसे लेकर विस्तार से खबर छापी है। देख लीजिए हेडलाइन, वही कातिल, वही मुद्दई और वही मुंसिफ। सवालों के घेरे में श्री राम मंदिर ट्रस्ट के कई पदाधिकारी, जेवरात भी गायब। श्री राम मंदिर ट्रस्ट के कई पदाधिकारी सवालों के घेरे में, सब कुछ रफा दफा करने की जद्दोजहद की आशंका। बैंक ने दिया कंपनी को ठेका, ट्रस्ट ने तय किए कर्मचारी। नीचे कोने में छपी एक और छोटी सी खबर पर गौर कीजिए। सोशल मीडिया पर 200 करोड़ रुपए तक की चर्चा। मामले में 5 संदिग्ध पकड़े गए थे। उनकी निशानदेही पर करीब 3 करोड़ रुपए बरामद किए जा चुके हैं। अंदेशा है कि करोड़ों रुपए इधर उधर खपाए भी गए। कुछ दिन पहले गबन की गई रकम 8 करोड़ से अधिक बताई जा रही थी, और अब तो यह सैकड़ों करोड़ रुपए होने की चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर 200 करोड़ रुपए तक चोरी की बात कही जा रही है। हालांकि आंकड़ों के संबंध में कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया, सब जुबान से ले बैठे, तो इसकी पुष्टि भी नहीं हो सकती। एसआईटी की जांच के बाद कहा जा रहा है कि कुछ पता चलेगा, और पता नहीं पता चलेगा या नहीं चलेगा। जांच हो रही है, गंभीर मामला है, और ये हल्का फुल्का मामला नहीं है। इस पर, अरे भाई, ये इस पर बलिदान हुए हैं लोग, हमारे जैसे लोग, कल्याण सिंह जैसे लोग, ये सब जेल गए हैं।
इस्तीफा दिए थे कल्याण सिंह जी, तब जा करके मंदिर का बढ़ना शुरू हुआ। और ये जितने हैं ना, ये जितने इस समय हैं, अरे भाई ये जितने हैं सब चोर हैं, इनकी छुट्टी करो। तो छुट्टी कौन करेगा? विनय कटियार कर देंगे कल। ऐसे ही नहीं कहा जा रहा है कि क्या महमूद गजनी ने सोमनाथ को लूटा होगा जो हिंदुत्व के गजनियों ने अयोध्या को लूटा है। राम मंदिर ट्रस्ट इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है, क्योंकि उसी की जिम्मेदारी है मंदिर में आए चढ़ावे और चंदे का हिसाब रखना। इसमें ट्रस्ट के सचिव चंपत राय से लेकर अनिल मिश्रा और गोपाल राव तक कई पदाधिकारी शामिल हैं। इसके बावजूद चढ़ावे की रकम दिन दहाड़े मंदिर परिसर से ही लूटी जा रही थी। हिसाब कैसे रखा जा रहा था, इसके कई वीडियो सामने आ चुके हैं। 10 लाख रुपए तो गोबर में मिले। पूरा मामला राम जन्मभूमि से संबंधित है, इसीलिए राम जन्मभूमि थाने आए। राम जन्मभूमि पर जो चढ़ावा आता है प्रतिदिन करोड़ों का, अभी तो एक सामने आया कि 7.5 करोड़ 7 करोड़ रुपए चोरी किया इन लोगों ने। इसके पहले 8 महीने का सीसीटीवी फुटेज डिलीट किया है इन न्यू यादव ने। ये लगातार ये काम चल रहा था, इसलिए हम अभी जो एसआईटी गठित हुई इस पर हमें विश्वास नहीं है, क्योंकि 22 में भी इसी तरह एक एसआईटी गठित हुई थी, उसकी रिपोर्ट आज तक नहीं आई। तमाम मामलों में जिसे पेंडिंग में डालना होता है सरकार उसमें एसआईटी, सीबीआई, आईबी के हवाले कर देती है, जिससे इतिश्री हो जाए, जनता में भ्रम फैल जाए, हमारी बातें समाप्त हो जाएं। लंबा लंबा जनेऊ धारण करने वाले राम भक्तों ने मंदिर को लूटने में गजनी को भी पीछे छोड़ दिया। ये कैसे हो सकता है कि जिनकी नाक के नीचे से करोड़ों रुपए खिसकाए जा रहे थे और उनको भनक तक नहीं लगी, और साल दर साल नहीं लगी। अब सवाल है कि ट्रस्ट में ऐसे लोगों के रहते हुए क्या निष्पक्ष जांच मुमकिन है? क्योंकि ट्रस्ट के पदाधिकारियों की पहुंच सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस चीफ मोहन भागवत तक है, और ये लोग खुद कितने पारदर्शी हैं इसके बारे में क्या ही बात की जाए। मोदी पीएम केयर फंड का हिसाब नहीं देते, मोहन भागवत आरएसएस के फंड का हिसाब नहीं देते। तो अयोध्या राम मंदिर में तैनात महमूद गजनियों ने भी सोचा हम क्यों हिसाब दें, तो ना कोई हिसाब देने वाला था ना कोई लेने वाला था। इसीलिए न तो मुख्यमंत्री ने इसे लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी किया, न प्रधानमंत्री ने, और न ही आरएसएस के चीफ ने। और सब बहुत बड़े वाले राम भक्त हैं। कहा जा रहा है कि एसआईटी बना तो दी गई है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं है चंपत राय और अनिल मिश्रा जैसे लोगों से पूछताछ करने की। उल्टा उनके आगे वो सलाम ठोकेंगे। ऐसे में क्या एसआईटी निष्पक्षता से जांच कर पाएगी? और फिर जिन लोगों पर सीधे आरोप हैं वो भी कहीं ना कहीं किसी पदाधिकारी या उनके करीबी लोगों से जुड़े हुए हैं। तो कुल मिलाकर अयोध्या के सबसे बड़े पुजारियों और महंतों को भी लगता है कि आज नहीं तो कल क्लीन चिट ही मिलना है। और जांच वाले भी सब बेईमान हैं तो क्या जांच होगा? सबके सब तो बेईमान ही हैं। कौन दूध का धोया है? ये जो हल्ला मचा रहे हैं ये लोग दूध के धोए हैं? जांच कौन करेगा? भगवान ही जांच करेंगे। याद कीजिए, जब राम मंदिर बना था तो एक पोस्टर वायरल कराया गया था। मोदी रामलला की उंगली पकड़कर मंदिर की तरफ ले जा रहे। रामलला को पता ही नहीं था कि उनके मंदिर पर गजनी जैसे लुटेरों का कब्जा हो चुका है। हिंदुत्व के महमूद गजनी। सूत्रों के मुताबिक चढ़ावे की राशि के साथ चढ़ावे के जेवरात भी गायब किए गए। इसमें करोड़ों का सोना चांदी शामिल है। यही नहीं, एक चर्चा यह भी है कि 2 किलो की सोने की गदा भी गायब है। अब यह बात कितनी सही है इसका अभी तक पता नहीं है, क्योंकि कुछ भी आधिकारिक तौर पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। कहा जा रहा है कि अयोध्या के श्री राम मंदिर में चंदे और चढ़ावे की चोरी कोई नई बात नहीं है। जिस दिन से इसका सपना हिंदुओं को बेचा गया है उसी दिन से हिंदुत्व के महमूद गजनी काम पर लग गए थे। 1989 में गांव-गांव, शहर-शहर और देश विदेश से पूजित होकर अयोध्या आई सोने, चांदी, हीरे, माणिक्य, जवाहरात और अष्ट धातु की लगभग 1250 शिलाएं अब गायब बताई जा रही। ये शिलाएं 2002 तक कारसेवकपुरम में रही। मिट्टी की पूजित शिलाएं आज भी कारसेवकपुरम में वैसे ही रखी हैं, लेकिन धातु और रत्न वाली शिलाएं कहीं दिखाई नहीं देती। संतोष दुबे के मुताबिक सोने चांदी की शिलाओं की देखरेख का जिम्मा भी ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के पास ही था। इनमें सोने चांदी से निर्मित
रत्न जड़ित और बेहद मूल्यवान शिलाएं भी शामिल थीं, जिन्हें राम मंदिर निर्माण के लिए श्रद्धा भाव से दान किया गया था। इनमें से सबसे महंगी शिला मॉरिशस से आई बताई जाती है, जबकि मुंबई के कारोबारी ने हीरा जड़ित शिला दान की थी। कई शिलाएं सोने और चांदी से निर्मित थीं, जिनका धार्मिक और आर्थिक दोनों दृष्टियों से बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। इन शिलाओं को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी राम मंदिर ट्रस्ट की थी, हम फिर बता रहे हैं, जिसके चीफ हैं संघ से आए हुए नेता चंपत राय और निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी के भरोसेमंद पूर्व IAS नृपेंद्र मिश्रा। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये शिलाएं हैं कहां और उनका वर्तमान रिकॉर्ड क्या है। दावा किया जा रहा है कि करीब 1250 शिलाओं का कोई स्पष्ट हिसाब किताब सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। राम मंदिर ट्रस्ट, योगी आदित्यनाथ की सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार अयोध्या में तैनात हिंदुत्व के महमूद गजनियों की डकैती पर जुबान से ले बैठी है। मंदिर के लिए जमीन के नाम पर लूट की कहानी तो चली रही थी। अब पता चल रहा है कि संघ और बीजेपी से जुड़े महमूद गजनी अंदर ही अंदर पूरा राम मंदिर ही लूटे जा रहे थे। राम मंदिर को लूट लूट कर गजनी तो गजनी, उनके रिश्तेदार तक रईस हो गए। 10 लाख लौकुश मिश्रा के घर से मिले नकद। रामशंकर यादव ने करोड़ों की कोठी खड़ी कर ली। टिन्नू यादव ने भी प्रॉपर्टी का पहाड़ खड़ा कर लिया। हिंदुत्व के महमूद गजनियों का प्रयोग देखिए और संयोग देखिए। ये तीनों दान पात्र में आई धनराशि गिनने का काम करते थे। टिन्नू यादव तो चंपत राय का ड्राइवर हुआ करता था। कभी किसके द्वारा जांच कराना चाहते हैं, आपकी क्या मांग है? जब वहाँ चंपत राय बैठे हैं, चंपत का मतलब जानते हो? चंप धातु है, जिससे चंपत शब्द बना। संस्कृत भाषा में चंप का मतलब ही होता है कि लेके भाग जाना। चंपत हो गए मतलब लेके भाग गए, तो लेके भाग जाने के अर्थ में चंपत धातु है। जब वहाँ पहले ही चंपत राय को बैठा दिए तो आपको समझ जाना चाहिए कि क्या होने वाला है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने चंपत राय का एक और कारनामा सामने रखा है कि कैसे 3 करोड़ की जमीन मंदिर के नाम पर 24 करोड़ में खरीदी। उन्होंने 3 पन्ने का एक बैनामा ट्विटर पर साझा किया है, जिस पर चंपत राय की फोटो भी लगी हुई है, उनके हस्ताक्षर भी हैं, नाम भी लिखा है, अंगूठे के निशान भी हैं। इसके साथ ही संजय सिंह ने लिखा है, प्रभु श्री राम के नाम पर महा घोटाला। चंपत राय ने 3 करोड़ की नजूल जमीन 24 करोड़ रुपए में खरीदी। 800% की लूट। आखिर ईडी पार्टी ने इन चंदा चोरों को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया? करोड़ों हिंदुओं की आस्था से कब तक खिलवाड़ करेंगे ईडी पार्टी के मुखिया मोदी? भ्रष्ट ट्रस्ट को भंग करो, चंदा चोरों को गिरफ्तार करो। ये आरोप कागजों के साथ है, आपको मैंने दिखा दिया। ये अप्रैल महीने में 2024 में एक जमीन खरीदी गई संत मुरलीदास जी से, जो कि नजूल की जमीन है। और इस बात को मैं नहीं सत्यापित कर रहा हूं, बल्कि योगी सरकार के अधिकारी, उप जिला अधिकारी महोदय, वो 22/7/2024 को सत्यापित कर रहे हैं कि जो जमीन ट्रस्ट ने खरीदी है, दरअसल वो नजूल की जमीन है। नजूल की जमीन आप सब लोग जानते हैं, बिना फ्री होल्ड के ना खरीदी जा सकती है, ना बेची जा सकती है। आपने देखा उस जमीन की मालियत, बताइए, 2,92,00,000 की जमीन, और चंदा चोर चंपत राय उसको खरीद रहा है 24 करोड़ रुपए में। 24 करोड़, आप कल्पना कीजिए। अब समझिए कि बरसों की चोरी पकड़ी कैसे गई अचानक। कुछ दिन पहले चढ़ावे की गिनती करने वाली टीम में एक नया कर्मचारी शामिल होता है। 7 जून 2026 को उसने नोटों की एक गड्डी दबा ली। उसकी यह हरकत सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, आपने भी देखा होगा। जब उससे पूछताछ हुई तो उसने पूरी पोल खोल डाली। 9 जून को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इसे मुद्दा बनाकर जब भाजपा पर हमला बोल दिया तो एक एक करके मामले से जुड़े कई लोग सामने आते चले गए। तो प्रेम से बोलिए, अयोध्या के श्री राम मंदिर के महमूद गजनियों की मंडली जिंदाबाद। अयोध्या में हर साल घी के दियों का नया नया रिकॉर्ड बनाने वाले योगी कहां हैं? अयोध्या में हर साल दिए जलाने का नया नया रिकॉर्ड बनाने वाले योगी आदित्यनाथ कहां हैं? कहीं दिखे इस मुद्दे पर तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा।
इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।